हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर अपडेट्स और जानकारी को तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी ऑर्डर जारी किया गया है कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त परिलाभ उसको मिल जाए। इसको लेकर नवीन प्रक्रिया अपनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो किस प्रकार से एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको समस्त पेंशन परिलाभ स्वीकृत किए जाएँ, इसको लेकर आगामी जो भी कार्रवाई है, करने योग्य जो कार्य है वो बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सेवानिवृत्त दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभ की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई करने के लिए ये 6 जून 2023 का ही ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया। उससे पहले 1 जून को वित्त विभाग द्वारा भी ऑर्डर जारी कर दिया गया। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति दिवस को ही उसको समस्त पेंशन परिलाभ स्वीकृत किए जाए और उसको मिले। तो इसके लिए बताया गया है कि एक तो कुशल वित्तीय व राजकीय प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभ की स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था को लेकर IFMS 3.0 का उपयोग करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं समयबद्ध पूर्ण करते हुए कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आपके कार्यालय के अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य यानी कि प्रधानाचार्य एक प्रकार से DDO PO की बात करें तो वही है। तो कार्यालय के अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त आहरण वितरण अधिकारी यानी DDO को परिपत्र की जो भी है अक्षरशः पालना करने के लिए पाबंद करें। भविष्य में सेवानिवृत्त परिलाभों के भुगतान के ब्याज की देयता उत्पन्न होने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी कि PO को DDO को अधिकृत कर दिया गया है कि अब जो ऑर्डर ये जारी हो चुका है कि कोई भी कार्मिक सेवानिवृत्त होता है तो उसके सेवानिवृत्त दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभ स्वीकृति जारी करनी है। तो ऐसे में अब जो ऑर्डर है वो भी दिखा देते हैं आपको। 1 जून 2023 का वित्त विभाग राजस्थान सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इसके लिए सरलीकरण करके पेपरलेस समयबद्ध प्रक्रियाओं को संयोजित करके कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए डाटा का उपयोग करके सिस्टम आधारित नियंत्रण के साथ अति आवश्यक न्यूनतम औपचारिकताओं के स्तरों को रखा गया है। अतः कार्मिकों की प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सिस्टम पर कार्मिकों को सवेतन भुगतान के लिए उपलब्ध डाटा, पेंशन गणना के लिए आवश्यक डाटा को अपडेट रखें। इसके लिए विभिन्न प्राधिकारी या जो भी सेवानिवृत्त होने कार्मिक है उनके द्वारा पेंशन परिलाभों की स्वीकृति के लिए निम्न अनुसार कार्रवाई की जानी है। तो अब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई भी विभागाध्यक्ष या कार्मिक सेवानिवृत्त होता है तो सबसे पहला पॉइंट होगा विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष जो है उसके करने योग्य कार्य। एक तो IFMS 3.0 का उपयोग करने के लिए जो भी ifms.rajasthan.gov.in पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रक्रियाओं का चरणबद्ध विवरण दिया गया है, एनेक्सर फर्स्ट में संलग्न है। नवीन प्रक्रिया SSO लॉगिन से संबंध होकर वर्क फ्लो बेस्ड आर्किटेक्चर पर आधारित। इसमें प्रत्येक स्तर पर मेकर, चेकर, अप्रूवर के दायित्व सिस्टम से संयोजित किया गया है। सभी स्तर पर चेकर का रोल प्रमुखतः विभाग में पदस्थापित लेखा समय के कार्मिकों को दिया जाएगा। दूसरा है कि समस्त विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक के आधार पर सिस्टम पर अपडेट कर दिया गया है। इसके लिए कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा व पेंशन अयोग्य सेवा की गणना करके सिस्टम पर अपडेट की जाएगी। कर्मचारी से संबंधित लंबित देयताओं का अंकन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सिस्टम पर लंबित राशि व संबंधित जमा मद के साथ किया जाए। देयता लंबित न होने की स्थिति में अदेयता प्रमाण पत्र के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट ही अंकित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारी से संबंधित सेवानिवृत्त आदेश, न्यायिक कार्रवाई है, लंबित विभागीय जांच का अंकन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सिस्टम पर अधिकृत के साथ जहां पर विभागीय जांच लंबित है किया जाएगा। विभागीय जांच लंबित न होने की स्थिति में प्रमाण पत्र के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट अंकित किया जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष के स्तर पर संपादित उक्त प्रक्रिया में चेकर यानी कि लेखा समक द्वारा भी पेंशन गणना संबंधी जांच का सर्टिफिकेट सिस्टम से ही संबंध होगा। इसके साथ ही विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष व अन्य संबंधित प्राधिकारी जिनके द्वारा पेंशन सेट के लिए आवश्यक प्रपत्र, आदि प्रमाण पत्र, विभागीय जांच नहीं होने का प्रमाण पत्र इत्यादि जारी किए जाने अपेक्षित हैं। कार्मिक की सेवानिवृत्ति 6 माह पूर्व जारी किया जाना सुनिश्चित करें, परंतु सिस्टम पर इस उद्देश्य का अंकन कार्यालय अध्यक्ष के स्तर पर बिंदु संख्या 1 के 3 और 4 के क्रम में किया जाएगा। यदि पेंशन सेट पेंशन विभाग को अग्रेसित करने के बाद अथवा GPO, CPO, PPO अधिकृत या जारी होने के बाद कार्मिक के सेवानिवृत्त दिनांक तक कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच न्यायिक कार्रवाई नियम अनुसार प्रारंभ होने पर इसकी सूचना कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सिस्टम से ऑनलाइन पेंशन विभाग पेंशन भुगतान अधिकारी को तुरंत दी जाएगी। यदि यह सूचना नहीं दी जाती है तो पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान
यह मानते हुए स्वतः रद्द कर दिया जाएगा कि ऐसी कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। समय पर सूचना नहीं देने की संपूर्ण जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष की ही होगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के समस्त वेतन, नियतन, पेंशन योग्य सेवा का सत्यापन, बकाया ऋण, अग्रिम, अन्य देयता की वसूली, अदेय प्रमाण पत्र, विभागीय जांच, बकाया होना न होना संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित कार्मिकों से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाएं सिस्टम पर ई पेंशन सेट से संबंधित समस्त सूचनाओं की पूर्ति करके कार्मिक के सेवानिवृत्त माह की 15 तारीख तक पेंशन विभाग को अग्रेषित करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर जांच व ई पेंशन सेट तैयार करने हेतु सिस्टम पर मेकर, चेकर, अप्रूवल के स्तर पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ अगला पॉइंट है कि यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा समय सिस्टम पर पेंशन सेट से संबंधित सूचना अपडेट नहीं की जाती है तो डिमेड अप्रूवल मानते हुए कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध डेटा की जांच कर ली गई है और समस्त वेतन सूचनाएं प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि की अवधि पेंशन योग्य सेवा मानते हुए ई पेंशन सेट ऑटो प्रोसेस द्वारा ही पेंशन विभाग को पेंशन के लिए ग्रेच्युटी जहाँ लागू के लिए अग्रेषित कर देगा यानी होगा। इस स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को किए जाने वाले भुगतान को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकृत मानते हुए अग्रेषित किया हुआ माना जाएगा। साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित कर अधिवार्षिक आयु से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का ई पेंशन सेट कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से निर्धारित समय अवधि में पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्य को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। ई पेंशन सेट प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग संयुक्त शासन सचिव सक्षम होंगे, जिन्हें इस हेतु नियमों व विभिन्न आदेशों से अधिकृत किया हुआ है। इसके साथ ही AIS है, RJS है, RHJS है, टैक्स बोर्ड है, RPSC है, रेवेन्यू बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। इनके प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। ये प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अतिरिक्त निदेशक से अनुमोदन उपरांत सहायक निदेशक, उपनिदेशक के डिजिटल साइन से जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक, उपनिदेशक स्तर पर पेंशन प्रकरणों का अनुमोदन उनके ई साइन व सर्वर सर्टिफिकेशन साइन डिजिटल साइन के साथ अधिकृत जारी की जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के पेंशन प्रकरण में पेंशन विभाग के संबंधित अतिरिक्त निदेशक स्तर से अनुमोदन उपरांत सहायक निदेशक व उपनिदेशक के डिजिटल साइन से अधिकृत जारी की जाएगी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्ति दिवस पर कार्यालय समय समाप्ति के उपरांत कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव किया जाएगा। यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव नहीं किया जाता है तो स्वतः ही रिलीविंग जारी होकर पेंशन भुगतानकर्ता एकल आहरण वितरण अधिकारी को प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर एक निर्धारित समय अवधि तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का डेटा अपकमिंग पेंशनर में स्वतः ही प्रदर्शित होगा। यदि किसी कार्मिक की मृत्यु है, VRS है, कंपल्सरी रिटायरमेंट इत्यादि के कारण समय पूर्व पेंशन सेट प्रस्तुत करना आवश्यक है तो यह सिस्टम पर वर्क फ्लो बेस्ड आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। कार्मिक की मृत्यु के प्रकरण में उसके स्पॉस फैमिली मेंबर को सिस्टम पर आवश्यक दस्तावेज प्रेषण के लिए SSO आधारित लॉगिन IFMS 3.0 पर स्वतः उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में कार्य करने तो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, नियुक्ति अधिकारी, पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, पेंशन अधिकर्ता प्राधिकारी, पेंशन विभाग, पेंशन भुगतान अधिकारी इत्यादि के दायित्वों की सूची भी एनेक्सर B में संलग्न है। अब सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के क्या क्या दायित्व रहेंगे, क्या कार्य रहेंगे, तो 2 पॉइंट में यह है कि सबसे पहले तो पेंशन से संबंधित प्रक्रिया ई पेंशन सेट के लिए IFMS 3.0 के अंतर्गत सेल्फ सर्विस में कार्मिकों की आवश्यक सूचनाएं उसकी सेवानिवृत्ति से 180 दिन पूर्व स्वतः ही प्रदर्शित होंगी, जिसको कार्मिक के द्वारा निर्धारित समय में अपडेट करना होगा। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटेशन प्राप्ति के विकल्प का चयन, विभिन्न नॉमिनेशन व उनकी प्रतिशतता का निर्धारण, बैंक अकाउंट अपडेट। यदि कार्मिक वेतन के बैंक खाते से भिन्न किसी अन्य बैंक अकाउंट में पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करके कार्मिक अपने पेंशन सेट को सिस्टम से कार्यालयाध्यक्ष को सेवानिवृत्ति से 60 दिवस पूर्व प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कार्मिक अपनी सूचना अपडेट नहीं करता है तो यही माना जाएगा कि कार्मिक प्रथम पेंशन के समय कंप्यूटेशन प्राप्त नहीं करना चाहता है। वह सभी प्रकार से उसकी सहमति मानते उपलब्ध डाटा ही कार्यालयाध्यक्ष को ऑटो प्रोसेस होकर अग्रिम कार्रवाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कार्मिक के द्वारा कम्युनिकेशन डिटेल, नॉमिनी डिटेल व बैंक डिटेल OTP आधारित ऑथेंटिफिकेशन से स्वतः ही परिवर्तित की भी जा सकेगी। दूसरा, पेंशन विभाग में प्रकरण प्राप्त होने पर कार्मिक को एक यूनिक नंबर सिस्टम द्वारा आवंटित किया जाएगा। कार्मिक या पेंशनर को सेल्फ सर्विस में पेंशन किट व पेंशन स्वीकृति आदेश PPO, उपादान स्वीकृति आदेश यानी GPO और कंप्यूटेशन स्वीकृति आदेश CPO व अन्य भुगतान संबंधी सूचनाएं स्वतः ही प्रदर्शित होंगी। अब बात आती है कोषाधिकारी की। ट्रेजरी में कोषाधिकारी का क्या दायित्व कर्तव्य रहेगा, तो किसी भी कर्मचारी द्वारा यदि दीर्घकालीन ऋण यानी 1 अप्रैल 2004 से पूर्व भवन है, अग्रिम ऋण
वाहन अग्रिम ऋण प्राप्त किया गया है तो संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर तुरंत बकाया दीर्घकालीन ऋण की देयता व अदेयता की गणना करके प्रमाण पत्र कोषालय के रिकॉर्ड से जांच कर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कोई भी ऋण लिया गया है तो कोषाधिकारी द्वारा इसको रिकॉर्ड से जांच करके प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब पेंशन कार्यालय की बात करें तो पेंशन कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही होगी। कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, संयुक्त शासन सचिव से प्राप्ति पेंशन सेट संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय से रिसीवर अप्रूवल प्राप्त होंगे। पेंशन विभाग द्वारा एक निर्धारित अवधि में अपनी कार्रवाई संपन्न करनी आवश्यक होगी। इस अवधि में पेंशन कार्यालय में रिसीवर अप्रूवर अपने मेकर अथवा चेकर से सिस्टम पर जांच की कार्रवाई कर सकता है। मेकर, चेकर, अप्रूवर के स्तर पर निर्धारित अवधि में यदि संबंधित द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो पेंशन प्रकरण स्वतः ही अग्रिम स्तर पर ऑटो प्रोसेस से अग्रेसित हो जाएगा। वह निर्धारित अवधि के बाद पेंशन प्राधिकरण आदेश यानी पीपीओ, उपादान स्वीकृति आदेश, जीपीओ, कंप्यूटेशन स्वीकृति आदेश, सीपीओ सिस्टम से स्वतः ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी ऑटो प्रोसेस भी इसमें सिस्टम रखे गए हैं। इस प्रकार जारी अधिकृतियों को पेंशन विभाग के संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा अधिकृत की गई माना जाएगा। पेंशन विभाग के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का विवरण भी एनेक्सर बी में दिया गया है, उपलब्ध है। अगला पॉइंट है पेंशन विभाग द्वारा जारी प्रत्येक पेंशनर को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा जिसके साथ ही पेंशन स्वीकृति आदेश होगा। पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ संबंध होंगे। यह समस्त आदेश सिस्टम पर पेंशन विभाग के एकल आहरण वितरण अधिकारी को भुगतान के हेतु मय बिल स्वतः प्रदर्शित होंगे। इसकी प्रति कार्मिक द्वारा चयनित कोष कार्यालय को भी सिस्टम पर स्वतः प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही जीपीओ, सीपीओ के बिल भुगतान हेतु एकल आहरण वितरण अधिकारी के ई साइन, सर्वर सर्टिफिकेट साइन, डिजिटल साइन के साथ सिस्टम से संबंध एकल कोषालय को प्रेषित किए जाएंगे। एकल कोष के स्तर पर यह बिल ऑटो पास होंगे जिन पर कोषाधिकारी के सर्वर सर्टिफिकेट के साइन होंगे। इसके साथ ही पेंशन अधिकर्ता प्राधिकारी, पेंशन विभाग, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, नियुक्ति अधिकारी, कोषाधिकारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को यदि पेंशन अधिकृत आदेश यानी पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ जारी होने भुगतान किए जाने से पूर्व की अवधि के मध्य कार्मिक या पेंशन के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट का कोई निर्णय, विभागीय जांच आदेश इत्यादि संबंध कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह उसे सिस्टम पर ऑनलाइन पेंशन अधिकर्ता प्राधिकारी और एकल आहरण वितरण अधिकारी जहां भी प्रक्रियाधीन है उसको प्रेषित भी की जाएगी। पेंशन विभाग या एकल आहरण वितरण अधिकारी या कोषाधिकारी सिस्टम पर उक्त संदर्भ में सूचना मार्क किए जाने का प्रावधान उपलब्ध रहेगा। उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा उक्त सूचना मार्क किए जाने के उपरांत पेंशन अधिकृत आदेश पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ के निरस्त होने की सूचना अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को सिस्टम पर स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। कोई भी एक अधिकारी अगर किसी सूचना को मार्क कर देगा तो वो सूचना सभी सिस्टम पर ऑटोमेटिक प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही सभी प्रमाण पत्र जिसमें जीवन प्रमाण पत्र, विवाह पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, प्रतिवर्ष नवंबर माह में पेंशनर सेल्फ सर्विस के माध्यम से IFMS पर पेंशनर से एक बार लिया जाएगा। मानसिक शारीरिक विकलांगता हो जाती है जहाँ लागू हो तो नियमानुसार निर्धारित प्रमाण पत्र प्रत्येक 3 साल में एक बार लिया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र को भी सिस्टम से संबंध किया जाएगा। उपरोक्त समस्त प्रक्रियाएं और समयबद्धता वर्तमान में राज्य सरकार में अधिवार्षिक आयु से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के समय प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी एक कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के संबंध में और समस्त परिलाभ उसको सेवानिवृत्ति के दिन ही स्वीकृत करने को लगेगा। पूरा प्रोसेस एक प्रकार से ऑटो प्रोसेस हो गया है और विभिन्न अधिकारी अपने स्तर पर जांच करेंगे और ऑटो अप्रूवल देंगे और अगर नहीं भी देंगे तो भी वो ऑटो अप्रूव होके आगे प्रक्रियाधीन चलता रहेगा। इसके साथ ही इसकी क्रियान्विति के लिए संबंधित नियम में स्वतः संशोधन माना जाएगा। भविष्य में निदेशक पेंशन कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 आपसे संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो पेंशन के लिए अब सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उसी दिन पेंशन के परिलाभ स्वीकृत करने के लिए इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही वीडियो काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा लेकिन इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसी ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है एनेक्सर ए में किस प्रकार से SSO लॉगिन से कार्य होगा विभिन्न प्रकार का और एक्शन डिपार्टमेंट अथॉरिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट किस प्रकार से लेंगे उनकी कार्रवाई दी गई है। सभी का कर्तव्य बताया गया है किस किस प्रकार से जो है पेंशन की पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भी बताया गया है और इसके साथ ही न्यू पेंशन का जो सिस्टम है वो भी इसमें बताया गया है किस प्रकार से जो भी अधिकारी है, कार्यालय अध्यक्ष हैं या कर्मचारी है उनके करने योग्य कार्य जो भी है कुल मिला के ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा उसके थ्रू होगा। ये न्यू पेंशन स्कीम का एम्प्लॉय से लेकर जैसे कि कह सकते हैं पेंशन का जो प्रोसेस रहेगा, पेंशन प्रोसेस न्यू है जैसे कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से लेकर ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। इस प्रकार का ये प्रोसेस रहेगा। अब न्यू पेंशन स्कीम में इस प्रकार का ये प्रोसेस दिया गया है।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एक कर्मचारी की जो पेंशन प्रोसेस है अब इस प्रकार से शो होगा। ये न्यू प्रोसेस है जिसमें पेंशन प्रक्रिया जो है इस प्रोसेस से होकर गुजरेगी एक कर्मचारी के लिए। धन्यवाद।